हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं साइंस की एक क्लास और इस क्लास में हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल भौतिक राशि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्या पूछा है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। लेंथ यानी लंबाई, समय टाइम, बल यानी फोर्स, द्रव्यमान यानी कि मास। तो हमें ये बताना है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इनमें से कौन सी नहीं है। तो कितनी होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? टोटल होती है 7 कौन कौन सी, जिसमें हम देखते हैं लंबाई तो आती है किसमें? मूल भौतिक राशि में। समय भी आता है, द्रव्यमान भी आता है, लेकिन जो ये फोर्स है ये नहीं आता। तो 3 तो ये हो गई हमारी मूल भौतिक राशि। और क्या क्या होता है इसमें? तापमान इसमें आ जाता है। और क्या होता है तापमान के अलावा? तापमान के अलावा होता है विद्युत धारा, इसमें करंट आ गया, ज्योति तीव्रता यानी लुमिनस इंटेंसिटी आ गई, और पदार्थ की जो मात्रा जिसे हम किस में मेजर करते हैं? मोल में, वो भी इसमें आ जाती है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसमें ये पूछा था नहीं है तो फोर्स नहीं होगी। और फोर्स क्या है? एक डेराइव्ड क्वांटिटी है जिसे हम किस में मेजर करते हैं? मतलब फोर्स न्यूटन में, मतलब न्यूटन क्या है? इसकी यूनिट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी एसआई सिस्टम जिसे कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1971 में। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का मूल मात्रक क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट को किस में मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है, ऑप्शन बी। और वोल्ट, जो वोल्टेज होती है यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं विभवांतर, तो उसे मापा जाता है वोल्ट में। यानी वोल्टेज का हम क्या करते हैं? उसमें मापते हैं। और वाट किसके लिए? पावर के लिए। किसके लिए? पावर के लिए। और ओम किसके लिए होता है? हमारा रेजिस्टेंस के लिए। और रेजिस्टिविटी के लिए ओम मीटर होता है, बट यहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा? ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या है? प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि के मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि के मापन की इकाई है? समय, प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दूरी की, या स्पीड की, प्रकाश की गति की। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? जो लाइट की यानी प्रकाश की वह दूरी होती है जो 1 साल में उसके द्वारा तय की गई होती है। किसमें? जो हम ये दूरी मेजर करते हैं ये वैक्यूम में। किसमें? वैक्यूम में, यानी निर्वात में ये दूरी क्या तय की गई होती है? प्रकाश के द्वारा। कितने? 1 साल के टाइम पीरियड में। उसे ही हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। तो ये किसको मेजर करते हैं? डिस्टेंस मेजर की यूनिट है ये। और जो 1 लाइट ईयर होता है वो किसके बराबर होता है? यानी जो 1 लाइट ईयर होता है वो होता है 9.46 इंटू में 10 की पावर 15 मीटर। तो ये 1 लाइट ईयर इतने डिस्टेंस के क्या होता है? अप्रोक्सीमेट है ये, पूरा एग्जैक्ट नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? दाब यानी प्रेशर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जिसे प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। पास्कल जिसे ब्लेज पास्कल, मतलब जो वैज्ञानिक थे उनका नाम ब्लेज पास्कल था, और उन्हीं के नाम पर जो इसका मात्रक है, जो इसकी यूनिट है, उसे कहते हैं पास्कल। ठीक है, और जो इसे हम इसका जो वो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे आया ये? क्योंकि जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स को किस में मेजर करेंगे? न्यूटन में, और एरिया मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी? पास्कल को मेजर करने वाली वो यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक पार्सेक जो खगोलीय दूरियों को मापने की सबसे बड़ी इकाई है, लगभग कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? यानी कि ये बताना है 1 पार्सेक कितने लाइट ईयर के बराबर होता है। यहाँ पे क्या आएगा वो बताना है।
तो 1 पार्सेक किसके बराबर होता है? अप्रोक्सीमेट 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। या फिर कई जगह बुक्स में क्या लिखा मिलता है? 3.08 इंटू में 10 की पावर 16 के अप्रोक्सीमेट 1 पार्सेक। सो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल में ओजोन परत, ओजोन लेयर की मोटाई को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? डॉप्सन यूनिट, डेसिबल, पोइज, नोट। तो ओजोन लेयर की हमें जो ओजोन परत है, अगर उसकी सघनता यानी जो उसकी मोटाई है उसको मापना है तो कौन सी यूनिट का यूज किया जाता है? डॉप्सन इकाई का। और जो डेसिबल है ये किसके लिए यूज होती है? ये जो साउंड की इंटेंसिटी है यानी कि ध्वनि की तीव्रता के लिए मापन के लिए इसका यूज होता है। किसका? डेसिबल का। सो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये सूची 1 है और ये सूची 2। यहाँ पर दे रखी है भौतिक राशि और ये उसके मात्रक है। जैसे ए में कार्य दे रखा है तो कार्य के लिए क्या होगा? जूल, यानी वर्क की जो एसआई यूनिट होगी वो जूल होती है। तो ए का 3 किस ऑप्शन में है? यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, यानी ऑप्शन बी और डी में से आंसर रहेगा। आगे है बी में आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज, यानी कि बी का क्या रहेगा? 1। तो बी का 1 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम, ये सिंबल रहता है। और रेजिस्टिविटी की क्या होती है? ओम मीटर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण फेदोमीटर। समुद्र की गहराई के मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? फेदोमीटर का। में 1 फैदम कितने फीट के बराबर होगा? यानी 1 जो फैदम है, और फैदम किस चीज की यूनिट है? समुद्र को मापने की इकाई। तो कितने फीट के बराबर होगा ये बताना है। तो ये बराबर होता है 6 फीट के। 6 फीट के बराबर होता है, यानी कि लगभग अगर मीटर में बात करें तो इसका 1.82 मीटर के अप्रोक्स ये आएगा। तो 6 फीट याद रखना है, 1 फैदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हवाई जहाजों और जहाजों की गति को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किलोमीटर प्रति घंटा में, नोट, मैक या प्रकाश वर्ष? प्रकाश वर्ष तो अभी हमने देखा था दूरी को मापने की इकाई है, तो ये अब तो हो नहीं सकता, ऑप्शन डी। और पूछा क्या है? समुद्री जहाज जो होते हैं या हवाई जहाज होते हैं, अगर हमें उनकी स्पीड को मापना होता है तो हम किसका यूज करेंगे? नोट यूनिट का उपयोग में इसको लाया जाता है। और जो ये मैक दे रखा है, ये मैक किस में यूज होता है? जो ये हमारे सुपरसोनिक जो विमान होते हैं, लड़ाकू विमान, उनके लिए ये यूज रहती है ये वाली यूनिट। सो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 1 नैनोमीटर मीटर के किस मान के बराबर होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितने मतलब मीटर होंगे 1 नैनोमीटर में, वो बताना है। तो 10 की पावर -9, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वाहनों द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापने के लिए डैशबोर्ड पर कौन सा यंत्र लगा होता है? तो यहाँ पर दूरी, कुल दूरी जब वाहन द्वारा जो तय की गई होती है उसको मेजर करने के लिए ओडोमीटर का यूज किया जाता है। ओडोमीटर क्या करता है? दूरी को मापता है। और जो स्पीडोमीटर है ये क्या करेगा? जो वाहनों की स्पीड रहती है उस समय की, यानी तत्कालिक स्पीड को दर्शाता है स्पीडोमीटर, और दूरी को ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ज्योति तीव्रता यानी लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? ल्यूमेन, कैंडेला, लक्स या मोल? तो लुमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? कैंडेला, ऑप्शन बी। और ये किस में आती है? जो हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनमें से ये एक है, लुमिनस इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
दूध का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये आसान क्वेश्चन है। लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है, यानी दूध के घनत्व की और उसकी शुद्धता की जांच के लिए क्या यूज करेंगे? लैक्टोमीटर। ठीक है। और जो हाइग्रोमीटर है, इससे क्या मेजर किया जाता है? जो वायुमंडल की आर्द्रता होती है, यानी कि ह्यूमिडिटी। वायुमंडल की ह्यूमिडिटी को किसमें मापा जाता है? किससे? हाइग्रोमीटर से। ह्यूमिडिटी यानी कि जो आर्द्रता होती है, वो वायुमंडल में आर्द्रता। सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। उच्च तापमान जैसे सूर्य या भट्टी का तापमान को दूर से ही बिना छुए मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए यूज किया जाता है जब ज्यादा टेम्परेचर रहता है किसी जगह पर, यानी कि 700-800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा अगर टेम्परेचर है और उसे मापना है, तो उसके लिए थर्मोमीटर का यूज नहीं करेंगे, उसके लिए पायरोमीटर का यूज करेंगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हर्ट्ज द्वारा भौतिक विज्ञान में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज क्या है? यूनिट है किसकी? एसआई यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, तरंगों की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। एच और जेड क्या रहता है? सिंबल रहता है, ये दे रखा। सो ऑप्शन बी क्या रहेगा राइट आंसर। सो ये थे हमारे आज के साइंस के 15 क्वेश्चंस। जो हमारा चैप्टर रहता है यूनिट 10 डायमेंशंस, उस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे। क्लास कैसे लगी जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।